जुल्मत कदे में मेरी शबे गम का जोश है, जुल्मत कदे में मेरी शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। दागे फिराक़े सोहबते शब की जली हुई, दागे फिराक़े सोहबते शब की जली हुई, एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीरे खामा नवाए सरोश है। जो आँखें देख रही हैं वो सलामत रहें और जो कान सुन रहे हैं वो भी सलामत रहें, क्योंकि ज़िक्र खैर हो रहा है और ज़िक्र खैर बढ़ता ही रहता है। और ज़िक्र खैर की मतलाशी आँखें, ज़िक्र खैर के मुंतज़िर कदम न सिर्फ रहमतें पाते हैं बल्कि करामतें भी वसूल करते हैं। रब की जानिब से वो इनामात वसूल करते हैं जो उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किए होते, क्योंकि रब का ज़ाती ताल्लुक़ उस बंदे से होता है जो रहमत और खैर की तलाश में होता है। क्योंकि रहमत और खैर शेवा है इंसानियत का। इंसानियत का दूसरा नाम असल में रहमत और खैर है, जिसकी तलाश में बनी नौ इंसान कायनात की इब्तिदा से, यानी इस दुनिया की इब्तिदा से लेकर आज तक और इख्तिताम तक पहुँचे। क्योंकि पैगाम रब जलील है और पैगाम रब जलील की तलाश में जो शख्स भी सरगर्दा है उस पर रब की इनायात हैं। तो जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो उसी प्रोसेशन के मुसाफिर हैं, उसी काफ़िले के मुसाफिर हैं जो कि रब कायनात में हुक्म अज़ली दे करके इंसान को यहाँ पर दुनिया में सफ़ीर बना करके पैगाम दे करके ज़िम्मेदारी दे करके भेजा था, और इसी ज़िम्मेदारी को निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रमज़ान की इन पुरनूर सातों में खैर और रहमत की तलाश में जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कदमों की लग़ज़िश को ख़त्म फरमाए, उनके कदमों में इस्तकामत पैदा फरमाए, उनके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, ताकि वो खैर और अमल रहमत के मामलात में मज़ीद आगे बढ़ कर के कामयाबी और वसअतें हासिल कर सकें। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी बड़े एहतराम से मनाया जा रहा है। हर घर में चरागा किया जा रहा है, हर घर को रोशन किया जा रहा है और अपने रब को खुश करने की हर शख्स अपनी बिसात में कोशिश में महसूस अपनी कोशिश कर रहा है। नाज़रीन कराम, एक शख्स कहीं गुज़र रहा था, किसी रास्ते से गुज़र रहा था, सर्दियों की रात थी, बर्फ़बारी हो रही थी, रास्ते से उसका गुज़र एक जंगल से होता है। उस जंगल में उसको रुकना पड़ जाता है क्योंकि मंज़र इतना खूबसूरत था, चाँद की रोशनी थी मध्यम और आसमान से बर्फ़बारी हो रही थी और दरख्तों को बड़ी खूबसूरती से ढांप रही थी। इस मंज़र ने उसे वहाँ पर रुकने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ देर वहाँ पर रुकता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो मंज़र की दिल फरेबी तो उसे अपनी जानिब खींचती है, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपनी किसी जिम्मेदारी को निभाना है और अभी मीलों का सफ़र उसने तय करना है और उसने किसी से वादा किया हुआ है और उस कमिटमेंट को पूरा करना है। लिहाजा वो शख्स अपनी उस ख्वाहिश को उस वक्त तल्फ कर देता है और अपनी ज़िम्मेदारी, एहसास से ज़िम्मेदारी निभाते हुए वहाँ से रमा दमा हो जाता है, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता है। नाज़रीन कराम, ये ज़िंदगी भी एक ज़िम्मेदारी है और हमें जो ज़िम्मेदारी रब कायनात ने सौंपी है, हमें उस ज़िम्मेदारी को समझना है, सीखना है और उस ज़िम्मेदारी के लिए हमने अपनी ख्वाहिशात को तल्फ करना है, अपने नफ्स को हमने अपने रब की अताअत के मुताबिक उसको ताबे करना है, ताकि हमारा रब हमसे खुशी हो। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भेजा इसीलिए है कि हम रब की अताअत करें, क्योंकि दुनिया के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी को पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा अपने ऐवान में मौजूद एक मेरी बहन जवेरिया फ़ातिमा को कि बारगाह है किश्वर कौनैन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी मोहतशम हो
हो, दीद का हो तलबगार आका, दीद का हो तलबगार आका हूँ, अगरचे गुनाहगार आका, एक झलक अपनी सरकार आका अब दिखा दो आयत, बस तेरे गम में माहिर सालत, दिल तड़पता रहे आँख नम हो, दिल तड़पता रहे आँख नम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। और है तमन्ना मेरी मेरे दिल पर, तमन्ना मेरी मेरे दिल पर, देख लूं काश हर साल आकर तेरी मस्जिद के मेहराब मिंबर और रोज़े का पुरके तुझसे इमदाद ये चाहता है कि दूर इसका हर एक रंजो गम हो, दूर इसका हर एक रंजो गम हो, मेरे आका निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो, मेरे आका निगाहे करम हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही पुरनूर आगाज़। मोहतरम सामीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बज़्म सनागर का खुसूसी सेगमेंट सीखें इल्म अमल, और जवेरिया फ़ातिमा खूबसूरत अंदाज में बारगाहे इज़्दी में अपनी अक़ीदतें पेश कर रही थी। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, चंद लम्हों में फिर वापस आते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बज़्म सनागर का खुसूसी सेगमेंट सीखें इल्म अमल। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के रोज़े बहुत कुछ सिखा रहे होंगे और हमारे इस प्रोग्राम से भी आप यकीनन रोज़ाना की बुनियादों पर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर सीख रहे होंगे। यही हमारा मकसद है
और मकसद ये है कि इस रमज़ान में हम अपनी ज़ात में कोई ऐसी तब्दीली, कम से कम एक तब्दीली, दो तब्दीलियाँ हम ऐसी ज़रूर लाएँ जिससे पहले हमारे, जिसमें सब्र, तहम्मुल और इसार का जो जज्बा है, इसे हमने अपने अंदर पैदा करना है। और यही आज के टॉपिक का हमारे खुलासा भी है कि इंसानियत की खिदमत। तो इंसानियत ही असल हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और इसी ख्याल के साथ हमारे इस ऐवान में एक तालिबा मौजूद हैं जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना नात पेश करने की सआदत हासिल करेंगी। मैं दावत देता हूँ जवेरिया फ़ातिमा को कि सारा मंसूर रहमानी को कि नजराना नात पेश करने की सआदत हासिल करें। बेटा बिस्मिल्लाह। सलाम आया पाया माया, झुकाओ नज़र फिजा में लबई की सदाएं, ज़फ़र तारिश गूंजती है। फिजा में लबई की सदाएं, ज़फ़र गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पाया माया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके, अदब का माशाअल्लाह। सारा मंसूर रहमानी बारगाह एसडी में अपनी अक़ीदत पेश कर रही थी। नाज़रीन कराम, न सिर्फ बड़ों में, बूढ़ों में, जवानों में, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि हमारी बहनों में, बेटियों में, माओं में भी रफ़ाक़त मुस्तफ़ा
और इश्क़ मुस्तफ़ा की जो परछाई है वो सिर्फ परछाई नहीं रही बल्कि वो एक मोहब्बत बन कर के सामने आई है, जो कि वो अपनी इन नातों के ज़रिए हम तक पहुंचा रही हैं, दुनिया को बता रही हैं कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और यही जज्बा उम्मत में होना चाहिए ताकि ये जो हमें एहसास हमें मिली है अपने नबी से मोहब्बत की, ये जो विरसा हमें मिला है, विरसा इसी अंदाज में, क्योंकि यही बच्चियां कल को अपनी औलादों को इन्होंने तरबियत देनी है। तो सबसे ज़्यादा मर्दों के से ज़्यादा ख़वातीन की बच्चियों की तरबियत इस हवाले से की जाए कि उन्हें रिसालत के माने, तक़वा के मानी, हया के मानी और अपने नबी की शान के हवाले से आखिरुज़्ज़मा यानी कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबीयीन होने का जो पैगाम है वो उन बच्चियों को अगर इसी अंदाज में दिया जाएगा तो मैं न सिर्फ मैं उम्मीद करता हूँ बल्कि ये बात रोज़ अव्वल की तरह आया है कि हमारी जो उम्मत है वो मोहब्बत इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार होकर ही परवान चढ़ेगी और इसी तरीके से हमारी उम्मत भी मजबूत होगी और कोई आँख ऐसी नहीं होगी जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की भी कोताही करने की कोशिश कर सके। इनके साथ ही मेरे साथ एक और तालिबा यहाँ पे मौजूद है। आज तालिबात माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं जो अपनी मोहब्बतें पेश कर रही हैं। महक मुइज़ वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि नजराना नात अगर है या कोई दुआया कलाम है तो बेटा पेश करने की सआदत हासिल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। गुल ज़िर ख़ता मुख़ता नाज़ुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो मुख़ता शीरे सुक़ानीरा 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 बुलबुल ज़तो बुलबुल ज़तो मुख़ता ख़ैयात अज़ल दोख़्ता क़ामत ज़ेबा ख़ैयात अज़ल तो की जामे सर्वे चमनीरा 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 बुलबुल ज़तो मुख़ता अज़
का है दरबारे, बड़ी दरी का है दरबारे, रसूल मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम, बड़ी दरी का है दरबारे, रसूल मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम, बुलबुल ज़तों मुख्ता शीरी सुखानी रा सुखानी रा सुखानी रा सुखानी रा। अल्लाह महक मोई इस बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतें पेश करके साबित कर रही थी कि हमारे उम्मत की बच्चियां, हमारे उम्मत की बहनें, हमारी माएँ अपने नबी पर जान निछावर करना जानती हैं। इन्हीं ख्यालात के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, इंतज़ार कीजिएगा, चंद लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन गिरामी खुश आमदीद, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। बज़्म सनागर के खुसूसी सेगमेंट सीखे इल्म अमल का खुसूसी सेगमेंट क्विज़ कंपटीशन आपका इंतज़ार कर रहा है और इस वक्त मेरे साथ दो कॉन्टेस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम देखेंगे कि इनमें कांटे का मुकाबला होता है या फिर यकतरफा मुकाबला होता है। ये फैसला भी आप करेंगे कि इनमें से कौन आज आगे यहाँ से जाएगा अलम लेकर के कामयाबी का। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनका ताल्लुक़ है गार्ड्स पब्लिक स्कूल से, और मैं आज के इस प्रोग्राम में मुकाबले में उनको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज़ हैं, हाफिज़ुल कुरान हैं, अपने सीने में कुरान को इन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, रखा हुआ है। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि हमारी महफिल में एक हाफिज़ आया है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी और नुसरत अता फरमाए। मैं पहला सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला से करूँगा। मैं मुतादिद बता दूँ थोड़ा सिनेरियो में, मुतादिद सवालात आप दोनों से करूँगा और जो इन सवालात के सही जवाब ज़्यादा तादाद में देगा वही तालिब इल्म आगे। अगर आपने दोनों ने बराबरी की बुनियाद पर सवालों के जवाब दिए तो आप दोनों आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या रिश्तेदारी है? ले लो बेटा माइक। चलें, ये सवाल आपके लिए अगर मुश्किल हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। बताइए कि ज़ोहर की नमाज़ों की जो सुन्नतें हैं वो मौक़िदा हैं या गैर मौक़िदा? मौक़िदा। मौक़िदा हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे, असर की नमाज़ों की जो सुन्नतें हैं वो मौक़िदा हैं या गैर मौक़िदा हैं? गैर मौक़िदा। गैर मौक़िदा है। चलिए नमाज से हवाले से तीसरा सवाल आपसे पूछता हूँ। बताइए फजर की नमाज अगर कोई शख्स बाकायदगी से अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे क्या इनाम अता करते हैं? बहुत इनाम देगा। क्या इनाम? खास एक इनाम होता है उसके लिए? जन्नत में जाएंगे हम। जन्नत में तो वो तो अल्लाह ताला का फैसला है। वो तो हो सकता है कि नमाज पढ़ने वाला भी जाए और हो सकता है कि जो नमाज पढ़ता है वो ना भी जाए, ये तो अल्लाह का फैसला है ना। लेकिन क्या इनाम एक ख़ास अल्लाह ताला अता करता है फजर की जो नमाज पढ़ता है? पूरा दिन सही गुजरेगा। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया, मैं कबूल कर लेता हूँ इसको। लेकिन असल बात मैं बता दूँ, फजर की नमाज जो बाकायदगी से शख्स अदा करता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पर नूर अता फरमा देते हैं। लेकिन ये भी इन्होंने बच्चे ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल का जवाब दिया कि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, वितर में एक ख़ास दुआ हम पढ़ते हैं, उस दुआ को क्या कहते हैं? दुआए क़ुनूत। दुआए क़ुनूत। 5 सवाल गालिबन मैंने आपसे कर लिए, 5 का आपने दुरुस्त जवाब दिया। और अब मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे कॉन्टेस्टेंट हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब। जी हाफिज़ साहब, सवाल आपसे करता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा दोम हज़रत उमर से रिश्तेदारी बताइए। रिपीट कीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से क्या रिश्तेदारी थी? हज़रत
हसब नसब का कोई सिलसिला था, कोई रिश्तेदारी बनाई थी आपस में। चलो मैं गाइड कर देता हूँ आपको। रिश्तेदारी थी नहीं, रिश्तेदारी कायम की गई थी, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हजरत उमर आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के दामाद थे। जी हाँ, ठीक है। चलो अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया। हजरत अली का ग़ज़वा बदर में कारनामा बताइए। उन्होंने खैबर को फतह किया था। खैबर को ग़ज़वा बदर में कफ़ार के मुकाबिल निकलने वाले 3 शेरों में एक हज़रत अली भी थे, ये जवाब है इसका। बहरहाल मैं आपको एक और इसका बता देता हूँ। ग़ज़वा उहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा पता चले, इस सवाल का जवाब दें। अगर आप इसका नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा आसान सवाल दे देता हूँ। चले, तैयारी शायद आपने नहीं की है सवाल से, कुरान से रिलेटेड थोड़ा पढ़ा। चले कुरान से रिलेटेड हम पूछ लेते हैं। कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं? 6666। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कुरान पाक की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। चलो कुरान की तालीम आज हम हासिल कर लेते हैं। कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरह कौन सी है? सूरह कौसर। और कुरान पाक का दिल किस सूरह को कहा सूरह जाता है? यासीन को। सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान पाक पढ़ने के कोई 3 फवाइद बताइए। क्या जो रोजाना की बुनियाद पर हम कुरान पाक पढ़ते हैं उसके 3 फवाइद बता दीजिए। कुरान पढ़ने से घर में बरकत भी आती है। ठीक है। और उसे पढ़ने से जहन भी खुलता है। ठीक है। और उसके अलावा से बरकत भी हासिल होती है। ठीक है। किसी टाइम मर्जी फजर। अच्छा, हाफिज कुरान, ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं बढ़ूंगा उनके दर। हाफिज कुरान के लिए खास इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है कि जो कुरान को हिफ्ज़ कर लेगा उसके लिए खास इनाम उसके लिए और उससे मुंसलिक कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो चाहेगा। क्या इनाम है? वो अपनी 7 पुश्तों को जन्नत के अंदर। कितने लोगों को? कोई तादाद है इसमें फिक्स? गालिबन को 7 बताइए। ठीक है, कोई 10 के करीब नाज़रीन अफराद को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर के जाएगा। इतना बड़ा इनाम है, यानी कि अगर घर में एक हाफिज हो जाता है तो उसके घर वाले तो ये मैंडेटरी हो गए कि वो जन्नत में जाएंगे। इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम रखा है। ये माइक आप बढ़ा दीजिए, आपने सवालात के जवाब दिए। अब थोड़े से मुश्किल सवालात आ रहे हैं और इसी में आप दोनों में से किसी एक का हमने फैसला करना है कि आप में से किसको हम आगे बढ़ाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते और वापस आते तो सबसे पहले किससे गुफ्तगू करते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं। आप दीजिए इसका सवाल का जवाब। सफर हजरत खदीजा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नहीं, ये सवाल का जवाब दोनों ने दुरुस्त नहीं दिया, लिहाजा मैं अब अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। आप माइक उनकी तरफ बढ़ा दीजिए। हजरत अली ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको मुझ में या फातिमा में कौन ज्यादा महबूब है, तो आपने क्या फरमाया? दोनों महबूब है। दोनों महबूब है, आपने फरमाया। अच्छा, अब ये इसी सवाल का जवाब आप दे दीजिए भाई। फातिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हजरत अली जो हैं वो आपके दामाद थे। बेशक। तो दोनों से तकरीबन बेटी से ज़्यादा मर्तबा है। तो चलें जी, आज का ये कोई इसका मुकाबला टाई पर चला गया। दोनों ही इसका सही जवाब नहीं दे सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है और तुम मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा अजीज़, यानी दोनों को ही मौका दिया, लेकिन हज़रत फ़ातिमा को बरतरी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज के इस प्रोग्राम का मैं खुद ही ऐलान कर देता हूँ कि दोनों ने ही सही जवाबात दिए, लिहाजा इन दोनों को हम अगले मुकाबले के लिए मुंतखब करते हैं। आप दोनों कामयाब हो गए और इंशाअल्लाह ताला अगले जो कंपटीशन है उसकी तैयारी और अच्छी करके आएँ, ताकि आपको आज की तरह आसान सवालों से हम बहरामंद ना करें, बल्कि हम आपको अफरोज़ करें कुछ मुश्किल सवालात से। तो इंशाअल्लाह मुकाबले का इख्तिताम हुआ चाहता है। मौजूद नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है और मैं एक बार फिर आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ मुयस्सर आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी, बहुत सारी खुशियाँ हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी, बहुत सारी ख्वाहिशात हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी, लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है हमने उस मकसद को पहचानना है। और जो हमारी टाइम, हमारा जो लाइफ का जो असल मनसब है, उस मनसब के लिए हमने दौड़ना है और
जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं, जो भी हमारे जज्बात हैं, उनको पसे पुष्ट रखना है और हमें आगे बढ़ते रहना है, जस्तजू करते रहनी है और जस्तजू के ज़रिए हमें वो कुछ हासिल करना है जिस जिम्मेदारी को रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में भेजा है। देखिए, याद रखिए कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी ना किसी जिम्मेदारी को दे करके भेजा है। किसी को डॉक्टर अल्लाह ने बना दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंजीनियर बना दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की खिदमत के काम पर लगा दिया, किसी को उस्ताद बना दिया। तो ये पहचानना हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने आखिर हमें किस जिम्मेदारी के लिए इस दुनिया में भेजा है। उस जिम्मेदारी को अपना मनसब बनाएं, उस जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ते रहें और जो ख्वाहिशात हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं उन कामों से हमें दूर करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को पसे-पुश डाल करके अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो देनी है, नज़र रखनी है, क्योंकि हमारे रब का हुक्म यह है और तकाज़ाए बंदगी और तकाज़ाए बशरी भी यही है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर को इजाज़त दीजिए, तमाम मेट्रो वन की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे साथ मेरी बहन मौजूद हैं जवेरिया फातिमा। मैं चाहूँगा कि आखिर में कोई कलाम पेश करें और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये माइक उनके पास दे दीजिएगा। मैं लजपाला